Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस ऑडियो के माध्यम से सर ने कुछ पुरानी बातें याद दिलाई हैं जो बिल्कुल सच होती नज़र आ रही हैं। तो आप ये ऑडियो पूरा सुने, इसलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पीवीसी मेटा एक्सचेंज पर क्यों नहीं है? दोस्तों, आपको इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था और 2009 से 2016 में एक्सचेंज आया था, क्या उससे पहले बिटकॉइन मार्केट में काम नहीं कर रहा था? क्या लोग उस बिटकॉइन को बाय और सेल नहीं कर रहे थे? यस, कर रहे थे। और जब एक्सचेंज पे 2016 में लिस्ट हुआ था, तब उसका रेट क्या था पता है आपको? 1200 से 1500 रुपए का था। अब 6 पैसे का डायरेक्ट 1500 रुपए में कैसे आ गया? और एक्सचेंज पर आने के बाद भी वही काम हो रहा है जो पहले हुआ है। दूसरी चीज, इस दुनिया में कोई भी चीज चल रही है तो वो P2P के माध्यम से ही चल रही है, पब्लिक टू पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। तो जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में पीयर टू पीयर काम कर रहा था, तो आज आपके पीवीसी मेटा में क्या काम हो रहा है? पीयर टू पीयर ही चल रहा है। आप बाइनेंस की ही बात करो तो बाइनेंस पर जब आप BUSD खरीदते हो या बेचते हो, तो वहां क्या डायरेक्ट बाइनेंस को ही देते हो या बाइनेंस से ही लेते हो? वहां पर भी आप जैसे हमारे जैसे कुछ भाई बैठे हुए हैं जिनके द्वारा आप P2P करते हो। तो इस दुनिया में सभी चीज P2P चलती है मेरे दोस्त। सुपर स्टार अमिताभ बच्चन करेंगे क्रिप्टो का प्रचार। CoinDCX ने बनाया पहला ब्रांड एम्बेसडर। आपको पता है अमिताभ बच्चन ने अभी कितना पैसा बनाया है इस क्रिप्टो से? 150 करोड़ का, इस क्रिप्टो करेंसी से। ऐसे ही वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन गया CoinDCX का, 150 करोड़ रुपए कमाया है। India's may move to classify Bitcoin as an assets classes। इंडिया मूव कर रहा है क्लासेस देने के लिए बिटकॉइन एसेट्स के रूप में। बिटकॉइन 7 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए, हो गए 625 करोड़। कैसे हो गए? क्या रीजंस रहा? क्या वजह रही? दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री में ही पावर है, ये इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ही पावर है। दुनिया में ATM से भी खरीदी और बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। काफी सारे फॉरेन कंट्रीज में ATM मशीन के द्वारा आपको वहां पे किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करके उसका QR कोड के जरिए आप उसको सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ना किसी और में नहीं है। सेफ्टी के रूप में और इसकी हुआ क्रिप्टो संपत्ति का मूल्य। पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक नई क्रांति लेकर आया है। जहां सबकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, वहां ये एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। टैटू होया थाली, दिल्ली में आया क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट का ट्रेंड। कुछ जगह है दिल्ली के अंदर भी जहां डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोग पेमेंट ले रहे हैं। दुनिया में लेन देन का सिस्टम बदल रहा है। आज ही विचार करें, जब भारत में क्रिप्टो की ATM मशीन भी लगनी शुरू हो गई तो मंजिल दूर नहीं। आज अपना लिया 100%, कल बन जाएगा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी पावर है और हम लकी हैं कि इसके स्टार्टिंग फेज में इसको समझ रहे हैं, इसको जान रहे हैं। और पीवीसी मेटा एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ इस मार्केट को कंप्लीट करने आया है। क्रिप्टो करेंसी न्यूज दुबई में अगले महीने आयोजित होगा, अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो इवेंट। प्रेस रिलीज के अनुसार 3000 से अधिक डेलीगेट्स इस इवेंट में होंगे शामिल। खास बात है, इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं 40 से अधिक स्पॉन्सर। CD
2021 क्रिप्टो एक्सपो दुबई 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा। मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों में क्रिप्टो करेंसी के विकास पर होगी चर्चा। जब किसी चीज की चर्चा होने लगती है तो उसके ऑटोमेटिक पर्चे बटने लगते हैं दोस्तों। अब बिटकॉइन से भी रिचार्ज किए जा सकेंगे गाड़ियों के फास्टैग, इस भारतीय स्टार्टअप ने दी सुविधा। डिजिटल करेंसी का उपयोग दुनिया में बढ़ता जा रहा है। एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे दुनिया के नामी व्यापारी इसकी तरफदारी भी कर रहे हैं। भारत में भी इसका उपयोग और दायरा बढ़ रहा है। एक स्टार्टअप ने तो क्रिप्टो करेंसी से गाड़ियों का फास्टैग रिचार्ज करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होना बाकी है। सफर अभी जारी है, शुरुआत हमारी बाकी है। शुरुआत कर लो मेरे दोस्त, बहुत बड़ा काम होने वाला है। जाग जाओ, अभी जागने का वक्त है। बाद में जागोगे तो बहुत देर हो जाएगी। अरे सोचो उन लोगों के बारे में जिन्होंने $1 पे भी पीवीसी मेटा नहीं खरीदा, जिन्होंने $2 पे भी पीवीसी मेटा नहीं खरीदा, जिन्होंने $5 के रेट पे भी पीवीसी मेटा नहीं खरीदा। आज वो लोग पता है क्या बोलते हैं? सर क्या ये $5 पे दोबारा आएगा? ये $6 पे दोबारा आएगा ताकि मैं भी कुछ पीवीसी मेटा खरीद लूं। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं मेरे भाई, ये पीवीसी मेटा का जो कैलकुलेशन है, पीवीसी मेटा की जो ट्रांसपेरेंसी है, वो बाकी कौन से बहुत अलग है। इसका प्राइस हमेशा बढ़ेगा। और आपने देखा होगा जब से ये लॉन्च हुआ है उस डे से आज की डेट में जो भी रेट नेक्स्ट डे ग्रो हुआ है, उसके अगले दिन आपने उसको बढ़ते हुए क्रम में देखा है, घटते हुए क्रम में आज तक नहीं देखा। यही इसकी खूबसूरती है पीवीसी मेटा की। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सीड फंडिंग नहीं कर रहे, उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। और यही वो लोग होंगे जब ये $10 क्रॉस करेगा तो कहेंगे क्या ये वापस $8 पे नहीं आएगा। तो ये काश शब्द जो है उनकी जुबान पे बना रहेगा और जो काम करते रहेंगे वो आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों ये है क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर, ये है क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर, ये है आपके पीवीसी मेटा का फ्यूचर। जाग जाइए और जागने के साथ ही इस पीवीसी मेटा के साथ एक बेहतर स्टार्टअप कीजिए, एक बेहतर शुरुआत कीजिए और अपने आप को इतना बिल्ड कीजिए कि आपके पास पैसा आने से भी 10 बार सोचे। कहते हैं कि इतना मेहनत करो, इतना शिद्दत से मेहनत करो कि कामयाबी अपने आप आपके पास आ जाए। तो इतना ज्यादा पीवीसी मेटा के अंदर काम कर लो कि पैसा तो आपके पास अपने आप भागते हुए आ जाए। और दोस्तों इस पीवीसी मेटा की जो रफ्तार है, अभी ये समझ लीजिए कि 10% ही रफ्तार अभी आई है, 90% बाकी है, जो अभी इसी महीने के अंत तक आपको दिख जाएगी। रॉकेट होने वाला है ये, इस गति से इसका प्राइस बढ़ने वाला है। समझ जाइए और जाग जाइए और बहस से दूर रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए कि जब मौके आते हैं, अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटी आते हैं तो आप कैसे उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। एक शहर में 2 दोस्त रहते हैं। एक बार वो दोनों नहर किनारे जाते हैं शंख इकट्ठे करने के लिए, ताकि उन शंखों को बेचकर वो कुछ पैसा बना लें, कुछ अपना जमा पूंजी इकट्ठी कर लें। तो दोनों दोस्त नहर किनारे शंख इकट्ठे करने लगते हैं। एक पहले दोस्त को एक बहुत बड़ा सा शंख मिल जाता है। दूसरा दोस्त इस चीज को देख रहा होता है कि इसको बड़ा शंख मिल गया, ये बड़ा पैसा कमा लेगा, मैं भी अब इससे भी बड़ा शंख ढूंढूंगा। अब वो बड़ा शंख ढूंढने के चक्कर में लग जाता है। उसके हाथ में कई सारे छोटे शंख आते हैं जिनको वो फेंकता रहता है, उठाता है और फेंकता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको तो अब बड़ा शंख चाहिए। बड़े शंख के चक्कर में वो छोटे छोटे
छोड़ता जाता है। फिर सुबह से शाम हो जाती है, शाम को वो दोनों शंखों को लेकर मार्केट में लेके जाते हैं और मार्केट में शंख बेचते हैं। तो दूसरा जो दोस्त था, जो बड़े शंख के चक्कर में छोटे शंखों को छोड़ दिया, वो अपना एक मीडियम साइज का शंख बेचता है, उसको 1000 रुपए मिल जाता है। दूसरा दोस्त जिसके पास बड़ा शंख था, वो उस शंख को बेचता है, उसको भी 1000 रुपए मिल जाता है। लेकिन उसके पास कुछ छोटे छोटे शंख और होते हैं, जिनको वो बेचता है तो उसको 3000 रुपए मिल जाते हैं। दूसरा दोस्त यह देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, अचंभित हो जाता है कि आप ये छोटे शंख से 3000 रुपए कमा लिए, जबकि मैं सिर्फ 1000 कमाया हूं। तो पहला दोस्त क्या बोलता है कि ये वही शंख हैं जिन्हें आप फेंक रहे थे, मैं उनको उठा के ले आया। तो बड़े के चक्कर में जिन छोटे छोटों को आपने साइड किया, मैं उन्हीं को लेके आ गया और उनसे मुझे 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, इस स्टोरी से यही मैसेज मिलता है, कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों को भी निगलेक्ट कर देते हैं बड़ी चीज लेने के लिए। तो आज पीवीसी मेटा छोटे छोटे कदम में भी आप उसको लेते हैं तो एक दौर में, एक समय में बहुत बड़ा इनकम आपको मिल जाता है। तो कभी भी एक बड़े के चक्कर में छोटी छोटी चीजों को निगलेक्ट नहीं करना। छोटी छोटी चीज एक दिन बहुत बड़ी विशाल रूप ले लेती है और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाती है। इसी के साथ आज आपको पीवीसी मेटा में इस स्टोरी के साथ, इस मैसेज के साथ आपको काम करना है और आपको अपनी और अपनी टीम के पे आउट्स की और उनकी इनकम को आपको ग्रो करना है।